जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में जुतिया का पावन व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या क्या नियम करने हैं, नहाय खाए कब होगा, निर्जल व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब और किस तरह से करना है। इन्हीं सब के विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये व्रत शुभ और मंगलदायी हो और माँ जुतिया की कृपा से आपके पुत्र पुत्री सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहें। जुतिया के पावन व्रत की महिमा जितनी कही जाए कम है। ये व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़ी ही श्रद्धा से किया जाता है। 3 दिन चलने वाला ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। वहीं जिन माताओं बहनों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जुतिया का पावन व्रत करने से भगवान जिमुत वाहन की कृपा से उन्हें संतान सुख की निश्चित ही प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिस घर में ये व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया जाता है, वहाँ संतान को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये व्रत निर्जल रखा जाता है। जुतिया व्रत से जुड़ी हुई भगवान जिमुत वाहन की पौराणिक व्रत कथा भी बहुत ही चमत्कारी है। इसे सुनने मात्र से संतान को दीर्घायु मिलती है। आइए इसकी व्रत विधि को विस्तार से जानते हैं। ये व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पर समाप्त होगा। सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को है। इसमें नहाय खाए की रस्म होगी। अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन रविवार को है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाएगा, जिसे खर जुतिया भी कहते हैं। इसका पारण 15 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। सप्तमी में नहाय खाए होता है। नहाय खाए में नोनी का साग, झिगुनी की सब्जी और मड़वे की रोटी खाने की परंपरा है और कहीं कहीं पर मछली भी खाई जाती है। ये आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा भी होता है उसी तरह से करें, बस परंपरा का पालन करना जरूरी है। सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर होगा। इसका मुख्य व्रत अष्टमी तिथि में रखा जाता है। ये व्रत निर्जल होता है। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगई की जाती है। सरगई के लिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें, गंगा स्नान करें या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद सरगी करें। सरगी में दही चूड़ा खाने की परंपरा है। सरगी के बाद एक बार फिर से दातून कर लें। अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:41 पर शुरू होकर के सुबह 5:28 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:17 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:27 पर। इस व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय शाम 5:42 से शुरू होकर रात 7:12 तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। इसका पारण अगले दिन 9वीं तिथि में किया जाएगा। अष्टमी तिथि 15 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः 3:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद 9वीं तिथि लग जाएगी। 9वीं तिथि पर सूर्योदय सुबह 6:17 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:26 पर। जान लेते हैं अष्टमी वाले दिन पूजा किस प्रकार से करेंगे। इस दिन नए वस्त्र पहने या धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूरा श्रृंगार करें। सिंदूर, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिछिया, पायल सभी कुछ पहने। व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद एक चौकी पर कलश स्थापित करें। भगवान जिमुत वाहन की तस्वीर या प्रतिमा को रखें। जल से आचमन कराकर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फूल अर्पित करें। झिगुनी के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इस दिन माताएं जितिया धारण करती हैं। ये सोने या चांदी की बनी होती है या फिर धागे की। अगर आप धागे की पहनते हैं तो हर साल नई जितिया लें और अगर सोने या चांदी की है तो उसके धागे को बदल दें। पूजा के दौरान इसे कलश पर रखें। पूजा में भगवान जिमुत वाहन की कथा को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। पूजा समाप्ति पर जितिया को गले में धारण करें। दिन भर निर्जल व्रत रखें और भगवान का ध्यान करें। अगले दिन 9वीं तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ दें, तुलसी का पूजन करें और रोज की तरह पूजा करें। इसके बाद खीरा, केला, देसी मटर, मड़वे की लिट्टी, दही चूड़ा, इन सभी को केले के पत्ते पर 3 जगह रखें। एक जितिया माता के लिए, दूसरा चील और सियारन के लिए, तीसरा पितरों के लिए। चील और सियारन वाला घर के बाहर रखें।
पितरों का अपनी ध्यानियों को दें, यानी जो घर की बहू बेटियां हों जो दूसरे कुल में बिहाई हों उन्हें दें, या फिर मंदिर में पंडित को दे दें। और जितिया माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद घर के बच्चों को, पति को दें और उसी को खाकर व्रत का पारण करें। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। और इसी तरह से आने वाले सभी त्योहारों और व्रत के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।